तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहता हूँ कि कल जो हमने वीडियो डाली थी वो कुछ घंटों के बाद यूट्यूब से गुल हो गई। आज सुबह से मुझे सैकड़ों फ़ोन और मैसेज दुनिया भर से आए कि आपने वो वीडियो क्यों हटा दी। कुछ लोगों ने बड़े गुस्से से तल्खी से बात की कि हम आपकी वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि आप डरते नहीं हो, आप सच्ची बात करते हो, तो आपने ये वीडियो को क्यों बंद कर दिया। तो मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने विथड्रॉ नहीं किया था, मैंने उसको बंद नहीं किया था, उसको ऑफलोड नहीं किया था। इस वीडियो को यूट्यूब ने खुद बंद किया है और शायद उन लोगों ने शिकायत की होगी जिनका इस वीडियो को देखना अच्छा नहीं लगा होगा। ये एक मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा वार है, एक अटैक है। और मैंने जब मेरी बहुत से लोगों से बात हुई मीडिया के दूसरे सोर्सेज से, तो पता चला कि काफ़ी सारे और वीडियोस भी यूट्यूब ने कल बंद कर दिए। मेरी यूट्यूब से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन आज 540 एपिसोड में आज तक मेरा सिर्फ एक वीडियो जो शुरू में जब नई चैनल शुरू की थी, रिंकू पाटिल केस वाला, उसको यूट्यूब ने ब्लॉक किया था। लेकिन 540 एपिसोड उसके बाद बने तकरीबन, और पहली बार ये हुआ है कि मेरे जो कंटेंट है उसके ऊपर यूट्यूब को कोई शिकायत हुई हो। लेकिन जब मैं सुबह उठा, मैसेज से फ़ोन भरा हुआ था, मिस्ड कॉल थी, आपने वीडियो क्यों विथड्रॉ कर लिया। जब मैंने देखा कैसे बंद हुआ, तो मैंने यूट्यूब का ईमेल मुझे आया हुआ सुबह कुछ 7:10 पे। ईमेल में कहा हुआ था कि आपका जो आज की वीडियो का कंटेंट है वो हमारी सेल्फ हार्म पॉलिसी के खिलाफ जाता है। अब देखिए, सेल्फ हार्म पॉलिसी क्या होती है। उसका मतलब होता है कि जो लोग किसी चीज़ को देख के अपना नुकसान करने पे उमादा हो जाएं, कहीं देख के उसी किस्म की हरकत करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिस शब्द पे यूट्यूब को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। उस शब्द का हिंदी में मतलब ये होता है, अंग्रेजी के शब्द का, जो मैंने कल 3-4 बार उस वीडियो में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ था। उस शब्द का मतलब होता है उस हरकत से जो लोग करके अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। तो उसका जो अंग्रेज़ी शब्द होता है, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, उस शब्द के ऊपर वो यूट्यूब ने वो शब्द अपनी बैंड लिस्ट में डाला हुआ है। एक बार पहले भी मेरे एक हेडिंग में, टाइटल में मैंने वो शब्द इस्तेमाल कर लिया था, तो 1.5 घंटा लगा था यूट्यूब को मेरी वो वीडियो क्लियर करने में। और जब मैंने वो शब्द हटा दिया, मैंने अपने आप सोचा कि शायद इस शब्द पे एतराज़ हो सकता है, मैंने दूसरा एक शब्द डाल दिया, तो इमीडिएटली मेरा वीडियो क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द यूट्यूब ने कंप्यूटर में फीड करके रखे हुए हैं, जब वो सुनता है कंप्यूटर उसको, तो वो शब्द भी उसको ये तो पता नहीं कंप्यूटर को कि ये किस मतलब से इस्तेमाल किया है, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर देता है। और उसकी जो कंप्लेंट वो देख के उसको यूट्यूब वाले कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। या तो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको चेंज कीजिए, तो या आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको निकाल दीजिए, या बंद कर देते हैं आपकी वो एपिसोड, वो आपका उस दिन का वो जो खास आपका जो एपिसोड होता है प्रोग्राम, उसको डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि जब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम भी उनको लगाना चाहिए कि शब्द के साथ साथ उसका मीनिंग क्या है, हम किस संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं। मैं आज डर के वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, कहीं बोल दिया तो फिर आज की वीडियो कैंसिल कर देंगे वो, हालांकि मतलब वो ही नहीं है उसका। मैंने इमीडिएटली अपील किया यूट्यूब को
एक अपील का कॉलम होता है उनकी, जब आपको ईमेल करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है कि आप हमारे इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हो। मैंने एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखा कि मैंने ऐसी कोई भी बात या फोटोग्राफ नहीं दिखाई है जिसको देख के कोई शख्स अपना नुकसान करना चाहे जो कर बैठे। आपने भी कल वीडियो देखी, बहुत अच्छी तरह लोग देख रहे थे। 5 घंटे में 18-19 हज़ार वीडियो हो गई थी। शायद वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। अगर यूट्यूब को मेरे उन शब्दों पे इतराज़ होता तो जब मैंने 7:30 बजे वो वीडियो लोड किया था, तो आपको प्रोसेस मालूम होगा सब लोगों को, पहले जब हम वीडियो लोड करते हैं तो यूट्यूब उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग चलती है काफ़ी देर। उनको अगर कोई इतराज़ लगे तो तभी इतराज़ लगा देना था, जैसे पहले कई बार हुआ है। यूट्यूब ऑब्जेक्शन करता है तो हम चेंज कर देते हैं। कभी थंबनेल पे ऑब्जेक्शन आ जाता है, कभी किसी फोटोग्राफ पे आ जाता है, कभी कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो 5-10 मिनट में यूट्यूब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा वीडियो लोड हो जाता है। अगर यूट्यूब को इनिशियली उनके कंप्यूटर को किसी को कोई ऑब्जेक्शन लगता तो प्रोसेसिंग के टाइम पे ऑब्जेक्शन लग जाता, तभी मुझे ऑब्जेक्शन बताते, मैं उसको ठीक कर देता। वो भी नहीं हो, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद चेकिंग होती है। चेकिंग काफ़ी देर चलती है, कल भी काफ़ी देर चली, इसीलिए हमारा वीडियो कल 10-1 मिनट लेट भी आया। चेकिंग इतना लेट तक होता रहा। अब जब यूट्यूब ने चेक करके, प्रोसेसिंग करके, चेकिंग करके उस वीडियो को लोड कर दिया और आप लोगों ने देख लिया, 5-6 घंटे वो वीडियो चलता रहा, यूट्यूब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ तो यूट्यूब ने एक कंप्यूटराइज्ड ईमेल मुझे भेज दिया कि आपका कंटेंट जो है वो हमारी सेल्फ हार्म पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद मैंने एक और अपील किया, जो एक पर्सनल जो एक उन्होंने एक ऑफिसर मुझे दिया हुआ, बहुत सारे लोगों को जो थोड़ी रिप्यूटेड चैनल है उनको एक हेल्प के लिए एक नंबर दिए हुए हैं कुछ लोगों के, उनसे आप डायरेक्ट ईमेल पे बात कर सकते हो। गूगल को ईमेल करो तो कई के दिन जवाब नहीं आता उसका, लेकिन वो जो पर्सनल आपको एक बंदा दिया जाता है आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैंने उस शख्स को एक और ईमेल किया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो आप सेल्फ हार्म की बात कर रहे हो वो मेरी वीडियो में कहीं भी नहीं है। मैंने कोई इस किस्म का ना विजुअल दिखाया है ना कुछ बोला है। उसके बाद फिर उनका एक फाइनल जवाब आता है कि हमने आपके वीडियो को आपकी ईमेल आने के बाद फिर रिव्यू किया है, लेकिन फिर हमने पाया है कि ये हमारी सेल्फ हार्म पॉलिसी के खिलाफ है। अब मुझे अभी तक समझ में नहीं है, आपने भी कल इतने हज़ारों लोगों ने वीडियो देखा, उसमें कहाँ सेल्फ हार्म की बात है। वो ईमेल जो मुझे गूगल का आया है यूट्यूब का, वो मैं इस एपिसोड के साथ आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, आपको आपकी तसल्ली के लिए कि ये वीडियो क्यों उतार दिया गया। बात यह है कि कहीं ना कहीं पे लोग शरारत कर रहे हैं, वो सच को आपके सामने नहीं आना देना चाहते। कहीं ना किसी से कोई कंप्लेंट गूगल को भेज देते हैं और गूगल अपना रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए वो उनको खुश करने के लिए आपका ये नुकसान कर देते हैं। खैर वो अभी हमारी चैनल यूट्यूब पे चलती है, अब उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है अंदर की वो हमें मालूम नहीं। जो गाइडलाइन आती हैं, इंस्ट्रक्शन आती है, उसकी हम पालना करते हैं। अगर हमने गलती की होती तो 540 एपिसोड में 1.5 साल में चलते हुए कोई भी एक्शन हो सकता था, लेकिन आज तक कभी कोई पिनल एक्शन मेरे खिलाफ नहीं हुआ। ये पहली बार है।
और इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि हम ना झुकेंगे ना डरेंगे, इसी तरह बेबाकी से अपनी बात करते रहेंगे। और कल जो उस यूनिवर्सिटी में हुआ, मैं एक बार फिर कहता हूँ, वो कवर अप से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाया गया है। बड़े हादसे को, बड़ी बात को छोटा करके बताया जा रहा है, ताकि अगर बात इतनी छोटी थी तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हो गया। रात के 1:30 बजे तक स्टूडेंट वहाँ पे नारे लगाते रहे और 1:30 बजे ये फैसला होता है कि हम एक SIT बनाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें 3 महिला पुलिस अधिकारी होंगे और वो बना दी गई आज सुबह। अब वो टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। केस तो कल ही रजिस्टर हो गया था। कल तक हम 2 लोगों की बात कर रहे थे, उस लड़की की बात, उसके बॉयफ्रेंड की बात। लेकिन देर रात तक पुलिस ने एक तीसरे शख्स को भी अरेस्ट कर लिया था। अब जब 2 का मामला है, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, वो बात समझ में आती है। जब एक तीसरा आदमी इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और एक और बात, कल एक टेक्निकल मिस्टेक मेरे से हुई थी, लेकिन उसका गूगल ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। जब हमने एक पूल की बात की थी, पूल में नहाने की, तो वो स्विमिंग पूल नहीं था, वो बाथ पूल था। मेरे साथ जिन लड़के लड़कियों ने यूनिवर्सिटी से बात की थी, शोर शराबा इतना था, रौला रप्पा इतना था, बड़ी मुश्किल से आवाज़ समझ में आ रही थी। एक लड़के ने शब्द का इस्तेमाल किया था, बाथ पूल। अब हमने कभी बाथ पूल नाम का कभी कोई शब्द सुना नहीं था, वो बात मुझे समझ में आया नहीं। तो पूल की बात की तो पूल तो स्विमिंग पूल होता है जब पाउंड होता है, तो उस वहाँ से वो पूल की बात निकली। अब मैंने उसको आज सुबह फ़ोन किया, हालांकि वीडियो मेरी बंद हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं गलती हुई है। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि सर, आजकल हॉस्टल में एक नया फैड है, एक नया चलन चला है, थ्रिल के लिए, एक नई चीज़ के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए एक नया फैशन चला है जिसको बाथ पूल कहते हैं। मैंने कहा भैया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये बाथ पूल क्या होता है। जो बाथरूम होता है या स्विमिंग पूल होता है, ये बाथ पूल क्या होता है। बोलता है सर जैसे कार पूल होता है उसी तरह बाथ पूल होता है। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि कार पूल, एक गाड़ी को जब 4 आदमी इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी गाड़ी ले जाने की वजह से, तेल बचाने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए, बड़े शहरों में कारपूल का रिवाज है। तो 4-5 लोग गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक एक कार को शेयर करते हैं। तो बाथ पूल का मतलब ये होता है कि एक बाथरूम में 4-5 लड़के या लड़कियां इकट्ठे नहाने लग जाते हैं। कोई समय की पाबंदी भी हो सकती है, बाथरूम कम हो सकते हैं, क्लासेस में जाने के लिए समय कम होता होगा। एक एक लड़का लाइन में लगा रहे तो उसको लगता है शायद लेट हो जाऊंगा। जहाँ लड़कों की गिनती ज़्यादा होगी हॉस्टल में, लड़के लड़कियों की जो हॉस्टल में रहते हैं, बाथरूम्स की संख्या कम होगी, कोई ना कोई समस्या तो होगी। या जैसे इस यंगस्टर ने बताया कि थ्रिल के लिए, टू डू समथिंग डिफरेंट, तो हम इकट्ठे नहाने घुस जाते हैं 6-7 लड़के एक बाथरूम में। इस तरह लड़कियां भी बाथ पूल कर लेती हैं। इसी किस्म के बाथ पूल में वीडियो बनाने की अफवाह उस हॉस्टल में उड़ी, और जब उड़ी तो जो लड़कियों उस किस्म के बाथ पूल में हिस्सा लेती रही होंगी, उनको इस बात का एहसास हुआ कि शायद कहीं हमारी वीडियो भी बना ली गई होगी, क्योंकि लड़की हमारे साथ रहती है, हमारे साथ शामिल थी। और जैसे मैंने बताया कि ऊपर से दीवार पूरी नहीं है बाथरूम की, एक रूम से दूसरे रूम तक देखा जा सकता है, चोरी से कैमरा फिट किया जा सकता है या कुछ और उपकरण फिट किए जा सकते हैं और वीडियो बनाई जा सकती है। मैंने कल भी कहा था बार बार, अफवाह है, आज भी कहता हूँ कि अफवाह है।
ये माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है। लेकिन जब अफवाह उड़ती है उसके पीछे कोई ना कोई डर, कोई ना कोई रीज़न, कारण ज़रूर होता है जिसको समझना ज़रूरी होता है। अगर ये बात फूल की बात उड़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर होगी। ये कहना कि उस लड़की ने सिर्फ अपनी तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड को भेजी, अब तो एक तीसरा भी आ गया, वो कौन था? अगर उसने अपनी तस्वीरें भेजी तो जो एक वीडियो आज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे 5-6 लड़कियाँ उससे सवाल जवाब कर रही हैं और वहाँ पे वो लड़की मानती है कि मैंने खींची थी तस्वीरें लेकिन मैंने डिलीट कर दी, एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। अगर एक ही लड़की ने अपनी तस्वीर खींची है तो बाकी लड़कियों को हड़ताल पे जाने की क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हुआ? अगर किसी और के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का, तो इससे जाहिर होता है। और फिर यूनिवर्सिटी के मालिक और जो चांसलर हैं उनकी चुप्पी, आज तक उस शख्स ने कुछ नहीं बोला। कभी उनका डायरेक्टर यूथ वेलफेयर आ जाता है, कभी प्रो वाइस चांसलर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो असल में बात आज भी वही है कि वीडियोग्राफी जो है वो एक से ज़्यादा लड़कियों को हुई है। पैनिक क्रिएट नहीं हो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो, इसलिए उससे बचने के लिए उसका स्कोप लिमिटेड कर दिया कि सज़ा उतनी ही होनी है। अब 5 वीडियो बनाओ जो एक बनाओ, लॉ एक ही है, तो लॉ अपना काम करता रहेगा। लेकिन अभी भी अगर सब शांत था, अगर कल रात 1:30 बजे सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो गई थी, तो आज सुबह 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने की नौबत क्यों आई? इसका जवाब भी यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, उनके चांसलर को देना पड़ेगा। और अगर सब शांत था, कोई छुपाने की बात नहीं थी, तो कल रात को यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनेट क्यों बंद किया गया? लड़के बाहर कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे, वहाँ की वीडियो नहीं भेज सकते थे, मोबाइल पे बात भी बहुत मुश्किल से हो रही थी। तो इस किस्म की जब रिप्रेसिव पॉलिसी चलती हैं, अगर माहौल ठीक है तो इंटरनेट क्यों बंद किया गया? अगर माहौल ठीक है तो यूनिवर्सिटी बंद क्यों की गई? अगर माहौल ठीक है तो एक केस तक लिमिट करके क्यों रखा गया? अगर माहौल ठीक है तो नेशनल वुमेन कमीशन, पंजाब वुमेन्स कमीशन, बड़े बड़े लीडर बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के, सब लीडरों को इतने बड़े बड़े बयान देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? और आज यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद सुबह से स्टूडेंट्स का तांता लगा हुआ था अपने घर जाने का। मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां वापस नहीं आएंगे, शायद आएंगे तो अपना एग्ज़ाम देने के टाइम पे। एक बहुत बड़ा नुकसान कैंपस का हो चुका है और उस नुकसान से बचने के लिए मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सिटी की, उसने पूरी कोशिश की कि पूरी सच्चाई लोगों तक ना पहुँचे। डैमेज कंट्रोल को शासन प्रशासन के साथ मिल के चलाया गया अभियान कि नुकसान जितना कम दिखाया जाए उतनी उनकी बदनामी कम होगी, उनका उतना फाइनेंशियल लॉस, उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी कम हर्ट होगी। तो ये कुछ ऐसे किस्से थे जो उस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज उन तीनों आरोपियों को पुलिस ने खरड़ की कोर्ट में पेश किया और अब तीनों का 10 दिन का रिमांड पंजाब पुलिस ने मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 1 हफ्ते का रिमांड दिया है। और उनके जो मोबाइल फ़ोन वगैरह थे या और कुछ उपकरण जो पकड़े गए हैं उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब फोरेंसिक जांच से वो कब वापस आएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। हम बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले मूसेवाला केस में जो अटारी के पास जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें रूपा और मन्ना मारे गए थे, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कितनी देर हो गई आपको पता है। तो अब इस केस को लंबा खींचा जाएगा, लटकाया जाएगा और कुछ दिनों में साइबर सेल का केस है,
कुछ लोगों की प्राइवेसी में दखल देने की धाराएं हैं, माहौल ख़राब करने की धाराएं हैं, ये सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आज नहीं तो कल सबकी ज़मानत हो जाएगी, अनलेस इसका कोई ऐसा सबूत सामने आ जाए कि जो वीडियोग्राफी की गई थी उससे कोई कमर्शियल बेनिफिट उठाया गया है, उनको कहीं बेच के पैसे कमाने की कोशिश हुई है। कुछ ऐसी एविडेंस अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आती है तो केस सीरियस होगा। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन मिली भगत से चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा वहाँ पे कुनबा बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी में, डिप्टी कमिश्नर, DIG, SSP, सब लोग वहाँ पे। अगर यूनिवर्सिटी का मसला है तो इतने बड़े सरकारी दखल की क्या बात थी? और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी अपनी सिक्योरिटी है। आपने देखा होगा कितने सैकड़ों सिक्योरिटी के जवान उनके मेल एंड फीमेल दोनों घूम रहे थे। और आज यूनिवर्सिटी ने एक और स्टूडेंट्स की तरफ से आया कि उनको ये लालच दिया गया, आपको हम फ्री हॉलीडे देंगे और आपके एग्ज़ाम भी फ्री में करवा देंगे, डिग्री भी फ्री में दे देंगे। डिग्री फ्री में देने का मतलब क्या होता है? क्या आगे पीछे आप डिग्री पैसे लेके देते हो जो आप फ्री दे दोगे आप? ये स्टूडेंट के इल्ज़ाम बहुत सही हैं, लेकिन वो माहौल की इंटेंसिटी को, जो एक स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़, उसको फिजल आउट करने के लिए 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद, उसके बाद सब बातचीत बंद, कवरेज बंद, आदमियों को रिमांड हो गया। अब बात खुलेगी 1 हफ्ते के बाद, जब रिमांड वापस लिया जाएगा, ख़त्म होगा या क्या होता है। यूनिवर्सिटी दोबारा 7 दिन के बाद खुलती है या और 1 हफ्ते के लिए बंद रहती है, ये देखना होगा। तब तक के लिए मैं आपको फिर एक बार इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से कभी भी सच्चाई को, हकीकत को छुपाने की, दबाने की कभी भी कोई बात नहीं होगी। हम अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं, जो नुकसान होना है वो देखा जाएगा। तब तक आने वाले दिनों तक और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।